वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 से एनसीईआरटी मैथ्स से एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताना है। तो इसमें हमने कल लास्ट वीडियो में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं ये जान लेना आवश्यक है। तो हमने जो पढ़ा है, हमने परिवृत आव्यूह पढ़ा है। सह की सहायता से किसी आव्यूह का परिवृत आव्यूह ज्ञात करना। तो परिवृत आव्यूह ज्ञात करना, अब हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये चेक करना है कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने का अस्तित्व नहीं है। हम पीछे भी आव्यूह में व्युत्क्रम ज्ञात किया है। हमने व्युत्क्रम आव्यूह को प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात किया है। यहाँ पे यहाँ हम सह गुणनखंडों के इस आव्यूह के जो सह गुणनखंडों से जो आव्यूह बनेगा उसकी सहायता से हम, अगर परिवृत आव्यूह की सहायता से हम यहाँ पे व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। हम इसकी सहायता से आव्यूह ज्ञात करेंगे। यदि मैं इसको ये मान लेता हूँ, ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए डेट ए। यदि ये डेट ए 0 हो जाता है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि इससे डेट 0 से जो डिवाइड होता है नॉन डिफाइंड होता है, परिभाषित होता है। तो 0 जो डिवाइजर में हम नहीं लेते। अब यदि ये ही डेट ए, अब इसकी डेट ए निकाल लेते हैं तो अस्तित्व का हमें ही फॉर्मूला से पता पड़े। यदि 0 आता है तो उसका अस्तित्व होगा ही। इनवर्स या तो इनवर्स से नॉन डिफाइंड हो जाएगा डिवाइड। तो डेट ए निकाल लेते हैं। डेट ए निकालने के लिए जिसमें 0 होती है उसकी सहायता से निकालने तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये है C1 के सापेक्ष निकालना है। C1 के सापेक्ष क्यों निकालें, क्योंकि इसमें एक 0 पाई जाएगी, क्योंकि एक जो स्टेप पे 0 हो ही जाएगा। देखो पॉजिटिव है तो यदि मैं इसे छोड़ दूं और इसे छोड़ दूं तो मेरे पास बचता है 2 - 3 - 2 4। अब मेरे पास 0 इसको कैंसिल, इसको नहीं लिखे हैं। अब ये देखो, ये इसका जो सीरियल नंबर है इसका है A31। 31 का मतलब है -1 की पावर 3 + 4, 3 + 1 तो -1 की पावर 4 तो वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव एज इट इज रहेगा 3 का 3, और मैं इसे छोड़ देता हूँ और इसे छोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है -1 और 2 बचता है, और 2 और -3। अब इसे हम सॉल्व कर लें तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही रह जाएगा। तो 1 ना लिखें, मल्टीप्लाई में 8 - 2 3 = 6 तो -6 साइन चेंज करते हैं। मैं बता चुका हूँ उसका मान निकालना पिछली लास्ट वीडियो में। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें 3 - 4 2 आ जाएगा +3 गुणा -1 2 - 3 = -1। या डेट ए की वैल्यू -1 है तो उसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम ए इनवर्स निकालने के लिए हमको सह गुणनखंडों की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे आव्यूह ए के सह गुणनखंड सह गुणनखंडों को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए हमें निकालना है ए या बी। तो इसका सीरियल नंबर क्या है, -1 की पावर 1 + 1। पहली पंक्ति और पहली स्तंभ का एलिमेंट है और सह गुणनखंड निकालेंगे हम। तो हमें क्या करना है, इस आव्यूह को देखो हमें क्या करना है। जैसे इस 1 के लिए निकाल रहे हैं तो 2 और 3 इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे जिसमें वो है एलिमेंट। तो ये आ जाएगा 2 3 2 -3 -2 और 4
फिर इसके इसे सॉल्व कर लें हम। तो 1 आ गया, 2 4 जा 8 और प्लस का 6 माइनस का 6 -2 +2 सॉरी। अब A12 निकाल लेंगे हम। A12 का मतलब -1 की पावर 1 + 2। तो 12 का ये है, मैं इसे छोड़ दूंगा और इसे छोड़ दूंगा, तो 0 - 3 और 3 और 4 इसे सॉल्व कर लेंगे हम। -1 की पावर 3 ये जाएगा 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन +9 -1 गुणा 9, 0 में प्लस करेंगे 9 को 9 तो -9 आ गया। अब क्या करेंगे हम, A13 निकाल लेंगे। -1 की पावर 1 + 3, देखो -1 की पावर 1 + 3। A13 देखो ये रहा A13 यहाँ पर। मैं इस रो को छोड़ दूँ, इस कॉलम को छोड़ दूँ, तो मेरे पास 0 2 3 -2 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 5 4 और ये जाएगा 0 -6 तो ये आ जाएगा 1 गुणा -6 -6। अब इसमें हम निकालेंगे ये 21 -1 की पावर 2 + 1 21 ये रहा। इस रो को छोड़ दूंगा, मैं इस कॉलम को छोड़ दूंगा। -1 और 2 -2 और 4 तो -1 का पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। -4 इसकी इसमें कर लेंगे तो +4। तो नीचे से ऊपर गुणा करते तो गुणा करके जो आता है उसका चिन्ह बदल जाता है। कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट 0 आ गया। अब A22 -1 की पावर 2 + 2 22 देखो ये रहा A22 ये है। मैं इस रो को छोड़ दूँ, इस कॉलम को छोड़ दूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 तो -1 की पावर 4 कितना जाएगा, 4 1 जा 4 3 2 जा 6 1 की पावर 2 की वैल्यू 1 क्योंकि सम है, मैंने बताया था नियम। -1 की पावर यदि सम है तो 1 और -1 की पावर यदि विषम है तो -1। कितना जाएगा, 1 - 2 -2 आ गया। अब मैं ये 23 निकालूं। -1 की पावर 2 + 3 23 ये रहा। इस रो को छोड़ दूंगा, मैं इस कॉलम को छोड़ दूं। मेरे पास 1 - 1 3 - 2 1 - 1 3 2 3 - 2 सॉरी 1 - 1 3 और -2 तो -1 रेज़ टू पावर 5 तो माइनस का 2 आ गया और प्लस का 1 आ गया, प्लस का 3, लेकिन -3 आया गुणा करके पर चिन्ह बदल के +3 हो जाएगा। तो -1 +1 बचा, गुणा करने के बाद -1 हो गया। अब मुझे A31 की जरूरत है, तो -1 की पावर 3 + 1 तीसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है। तीसरी पंक्ति ये रही, तीसरी दूसरी और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो -1 और 2 और -3 -1 की पावर 4 +3 हो गया, -4 हो गया, 1 आ गया गुणा 1 की घात सम है तो सम, फिर -1 = -1। अब मैं देखो यहाँ पे निकालूंगा कि 32 -1 की पावर 3 + 2 32 देखो ये रहा एलिमेंट। इस रो को छोड़ दूँ, इस कॉलम को छोड़ दूँ, इस रो को इस कॉलम को 1 2 0 -3 1 2 0 -3 -1 की पावर 5 -3 0
-1 आ गया, -3 आ गया, +3 आ गया गुणा करके। अब देखो एक एलिमेंट रहेगा स्टूडेंट इसमें, देखो एक एलिमेंट को कैसे निकालेंगे, 33 को यहाँ निकाल दूंगा, यहाँ थोड़ी खाली जगह, ये 33 -1 की पावर 3 + 3 33। देखो ये रहा स्टूडेंट, ये एलिमेंट है 33 के, ये इस रो को कॉलम को छोड़ दूँ, मैं इस रो को छोड़ दूँ, 0 -1 0 2, ये हो गया 1 -1, हाँ 1 -1 0 2, 1 -1 0 2। अब देखो इसमें कितना जाएगा, -1 की पावर 6, इसकी गुणा इसमें 2 बन जाए 2, ये 0 हो जाएगी, और 1 आ गया 2, 1 2 2, 2 आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो गुणनखंडों से जो बना आव्यूह आया है उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो हमें जो कैपिटल देखो मुझे अब इसका एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट जो होता है गुणनखंडों से जो निर्मित आव्यूह होता है इसका परिवृत आव्यूह को हम एडजॉइंट कहते हैं, खंडज आव्यूह। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं उसको, अब मैं देखो एडजॉइंट ए निकालूं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट जो गुणनखंडों से जो निर्मित आव्यूह है उसका मैं परिवृत निकाल देता हूँ। तो मुझे मैंने लिखा यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33। अब परिवृत आव्यूह डैश लगा दूँ मैं इस पर, या टी लगा दूँ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हम टी लगा सकते हैं या डैश लगा सकते हैं। अब मैं इसका लिखूँ तो उसका एलिमेंट लिखूँ यहाँ पर, A11 की वैल्यू देखो यहाँ से देखते हैं हम। A11 देखो, A11 हमारे पास कितना है, A11 2 है, तो मैं इसको यहाँ से रख कर दूँ तो 2 आ जाएगा। A11 के बाद A12 है, उसका -9 है। A13 की वैल्यू है -6। अब 21 0 है, 22 -2 है, 23 -1 है, 31 -1 है, 32 3 है, और 33 है 2। तो देखो स्टूडेंट्स अब आगे देखो स्टूडेंट, हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया, तो मुझे इस पर टी और लगाना है। टी लगा दें या डैश लगा देते हैं, टी लगा दें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज और करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। एडजॉइंट ए, अब मेरे पास 2 -9 6 -6, मैंने क्या करा, रो को कॉलम में RC वाला रो लगा दिया, और 0 -2 -1 0 2 -1 -1 3 2 -1 3 2, ये हो गया। अब एडजॉइंट ए आ गया स्टूडेंट। इसके बाद अब मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए। डेट ए कहेंगे इसको। अब डेट ए की वैल्यू -1 थी स्टूडेंट्स, कितनी थी वैल्यू, -1। अब ए कितना है हमारा,
देखो एडजॉइंट ये आ रहा है 0, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/-1 और 2 0 -1 -2 -3 -6 -1 और 2। अब मैं इसमें माइनस की गुणा कर दूं तो आगे का नियम होता है कि इसमें यदि हम किसी भी अचर की गुणा करते हैं, इसमें किसी भी नॉन जीरो संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में गुणा होती है, तो क्या होता है -2। जबकि सारणिक में ये रूल होता है कि मैं -1 को हटाऊंगा यहाँ से, सारणिक के लिए बता रहा हूँ, तो माइनस नोटों में या तो किसी एक रो में गुणा कर सकता हूँ या किसी एक कॉलम में गुणा कर सकता हूँ, परंतु यहाँ आगे में प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाएगी माइनस की। ये 0 हो जाएगा, 0 ये नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ये 1 हो जाएगा, ये 9, ये 2, ये -3, ये 6, ये 1, ये -2। स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए इनवर्स है, दैट इज माय आंसर। जी -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्टूडेंट सब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आव्यू ए बराबर के लिए दर्शाइए कि a 6a² 5a + 11i = 0। इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो हमें हमारा जो टारगेट है उनको ये फिट करना है इसमें कि ये 0 लाना है टोटल। सबसे पहले हमें ए भी चाहिए, उसमें a² भी चाहिए। देखो a² लिख सकता हूँ a डॉट ए, तो मैं ए की वैल्यू रखूँगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। फिर से नहीं लिखेंगे 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 और 3। अब देखो, अब मैं जो मल्टीप्लाई करूँगा रो एंड कॉलम RC, इसका तो रो लूँगा मैं, इसका कॉलम लूँगा। इस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 1 में करेंगे तो 1, 1 की 1 में करेंगे 1, 2 की 1 में करेंगे तो 2। अब इसका नंबर 1 की 1 में करूँगा तो 1, 2 की 1 में करूँगा तो 2 और -1 की 1 में करूँगा तो -1। इसके बाद इसका नंबर 1 की 1 में करेंगे -3 + 3। अब इसका नंबर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नंबर है फिर इसका, फिर 1 की 1 में करेंगे 1 और 2 की 1 में करेंगे तो 2, -3 की 2 में करेंगे -6 और 1 की 1 में करेंगे तो 1, 2 की 2 में करेंगे तो 4, -3 की -1 में करेंगे तो +3। इसके बाद 1 की 1 में करेंगे तो 1, 2 की -3 में करेंगे -6, -3 की 3 में करेंगे -9। अब आफ्टर दिस ये भी हो गया। इसके बाद नंबर है इसमें इसका 2 की मैं 1 में करूँगा तो 2, -1 में +1 की करूँगा तो -1, 3 में 2 की करूँगा तो +6, 1 की 2 में करूँगा तो 2, -1 की इसमें करूँगा तो -2 और 3 की -1 में करूँगा तो -3। अब इसका नंबर था 2 की मैं 1 में करूँगा तो 2, -1 में -3 करूँगा तो 3 और 3 की 3 में करेंगे तो 9। अब सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, 8 आ जाएगा और -14 हो जाएगा, -14 और इसमें 8 और 1 माइनस करेंगे 7 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा -3 और 12 और 2 14। अब देखो एक निकालना है हम इसका, एक क्यूब। देखो एक कैसे निकालेंगे,
ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँ मैं 4 2 1, फिर -3 8 -14 7 -3 और 14। अब इसमें मैं ए लिख दूँ यहाँ पर ए, देखो ए ये रहा 1 1 1 1 1 1 1 2 -3, फिर 3 -1 और 2 ऐसे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस रो एंड कॉलम वाइज RC। तो 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, नहीं सॉरी 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 जा 2। इसके बाद इसका नंबर है 1 की 4 में करेंगे तो 4, 2 की 2 में करेंगे तो 4, -1 की +1 करेंगे -1। इसके बाद इसका नंबर 1 की 4 में करेंगे तो 4, -3 की 2 में करेंगे -6, 3 की 1 में करेंगे +3। अब इसको हटा दें, ये कंप्लीट हो गई रो। अब सेकंड रो से सेकंड रो कंप्लीट करेंगे तो -3 +8 और -28। इसके बाद -3 +16 और +14। इसके बाद 1 -3 3 -24 42 -42। अब देखो उसका नंबर है 7 1 जा 7, इसको हटा दें, रो कंप्लीट होगी। सेकंड रो थर्ड रो का नंबर है 7 1 जा 7, -3 28 और 1 7 जा 7, -6 -14। अब इसका नंबर है 7 1 जा 7, 3 3 जा 9 प्लस प्लस और 42 42 तो ये आ रहा है, सॉल्व कर लेंगे हम। 4 4 8 4 + 4 8 8 और -7